आज के सेशन में हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के विषय में और इनके पद से जुड़े हुए अधिकार और गरिमा, साथ ही साथ भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों के विषय में समझेंगे, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के शुरू करते हैं आज का ये सेशन। भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू, जो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं, इनके विषय में चलिए पहला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति के पद से कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना यानी पद की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति के साथ की जाती है, यानी किस पद के। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पद के साथ में भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की जाती है। तो ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी, ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि जब भी आपको ऑप्शन में मिलेगा तो उसमें सही उत्तर आपको लगाना है अमेरिका। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि भारत के संविधान में कहाँ पर यह प्रावधान दिया है, किस जगह पर इस प्रावधान को सम्मिलित किया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो संविधान की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 63 में, यानी कि ये अनुच्छेद 63 में प्रावधान है कि भारतीय संविधान में ये प्रावधान दिया गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति के ना होने पर या उनके किसी कारण से देश के बाहर जाने पर वह संवैधानिक राष्ट्र का अध्यक्ष होगा संवैधानिक रूप से, और उपराष्ट्रपति के पद पर जो धारण होगा वो उस चार्ज को लेगा कुछ समय के लिए। तो ये एक प्रावधान संविधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अभी आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 64, यानी इसमें उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, या फिर यह कि अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, या फिर अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। तो 61 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है, यह यहाँ पे सुमेलित नहीं है। 61 में कार्यकाल नहीं दिया है, बाकी ये सभी चीज़ें सुमेलित है, यानी 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान में कहा गया है। 69 यानी 69 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण उपराष्ट्रपति द्वारा, यह भी दिया है संविधान में। और उपराष्ट्रपति राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी संविधान में सम्मिलित है। लेकिन अनुच्छेद 61 उपराष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रहते हुए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो इसमें से कौन सा व्यक्ति है अपने पद पर रहते हुए। तो राष्ट्रपति भी पद पर रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति भी पद पे रहते हुए राष्ट्रपति का चुनाव या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, और राज्यपाल भी। तो ये सभी अपने पद पे रहते हुए ही वह उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति या फिर राज्य का राज्यपाल चुनाव लड़ सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने के लिए कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहिए। तो एक उम्मीदवार को जब राष्ट्रपति बनाते हैं तो क्या शर्तें होती हैं, यानी कि ऐसा प्रावधान क्या दिया गया है संविधान में कि किसी भी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति कब बनाया जा सकेगा। तो पहला प्रावधान यह है कि लाभ के पद पर ना हो, यानी कि कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो या किसी प्रकार से वह कोई बेनिफिट गवर्नमेंट सेक्टर से ना पाते हों। संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना हों, यानी कि वह दोनों सदन जो भी राज्यसभा है और लोकसभा, उन दोनों में से किसी के भी सदस्य ना हों। राज्य विधायिकी का सदस्य हो सकता है, लेकिन यह एक उम्मीदवार के लिए यह एक चीज़ें जो यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें से कौन सी शर्तें होनी चाहिए। तो शर्तें बेसिकली जो हैं केवल दो होती हैं, लाभ के पद पर ना हो और संसद के किसी भी सदन के सदस्य ना हो। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके माध्यम से होता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सम्मिलित रूप से। तो राष्ट्रपति का चुनाव भी इन्हीं दोनों सदनों के माध्यम से होता है और देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव भी इन्हीं दोनों के सदन के सदस्यों के माध्यम से होता है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संचयी मध्य पद्धति या सापेक्ष बहुमत पद्धति या फिर सूची पद्धति, समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो कौन सी अपनाई जाती है। तो उपराष्ट्रपति के पद के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। तो यह है समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। तो इसमें क्या होता है कि दोनों सदनों में बराबर की मात्रा में यह एक निश्चित मात्रा में यहाँ पर वोट होते हैं, तब उसके बाद निर्वाचन हो तो यह पद्धति अपनाई जाती है इसी प्रकार से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, तो भारत में ज़्यादातर सभी पदों के एक दो राज्यसभा के सदस्यों को छोड़कर
सभी पदों के लिए 5 वर्ष की जो है कार्यकाल की अवधि होती है। तो राष्ट्रपति भारत के और उपराष्ट्रपति भारत के 5 वर्ष के लिए अपने पद पर आसीन रहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, कौन व्यक्ति दिलाता है इनकी गोपनीयता की शपथ? तो लोकसभा का अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, देश के राष्ट्रपति या फिर देश के प्रधानमंत्री। तो देश के राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोकाध्यक्ष को ध्यान रखिएगा, नहीं, ना कि प्रधानमंत्री को और ना ही भारत के मुख्य न्यायाधीश को, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवाद कौन जांचता है, यानी कि इसकी न्यायिक जांच का अधिकार किसके पास है? तो इनके न्यायिक जांच का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास में, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास में। उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के जो भी विवाद होंगे वह उच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वह इस चीज़ की, उच्चतम न्यायालय इसकी जांच करेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? अब अभियोग का माध्यम होता है कि जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद से पदासीन करना होता है, पदविहीन करना होता है, तो उस समय एक अभियोग चलाने का प्रोसेस है जिसे उपराष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति पर पद से हटाने के लिए लगाया जाता है। तो वो कहाँ से शुरुआत की जाती है? तो वह राज्यसभा से शुरुआत की जाती है, वहीं से इसके माध्यम से ही तब यहाँ पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को पद से पदासीन किया या पद से जो है पदविहीन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग की पूरी प्रक्रिया द्वारा या फिर राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा की सहमति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के संकल्प द्वारा पारित तो किया जा सकता है बट पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। पूर्ण बहुमत होना चाहिए जिसमें लोकसभा की सहमति बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर लोकसभा की सहमति नहीं है तो उपराष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति की जब बात करेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा की ये पदेन सभापति होते हैं, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर जो भी व्यक्ति होगा वही हमेशा सदैव राज्यसभा का अध्यक्ष होगा, यानी कि वहाँ पर उसका सभापति होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत अच्छे से सब चीज़ को पता होना चाहिए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति थे प्रथम, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति पूछा गया है तो डॉक्टर राधाकृष्णन। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन चीज़ों को आप ज़रूर प्रिपेयर करें और चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो आपको तुरंत सबसे पहले मिले। तो चलिए एक नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर नेक्स्ट ई सेक्शन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हाइब्रिड IQ पर।